दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण कुछ ऐसा है कि याकूब जो है अपने नगर से अपने मामा के यहाँ चला आता है जो हरान में है, और ये वही हरान है जहाँ पे ऊर नगर पाया जाता है, जो आज के मॉडर्न डेज में, आज के दिनों में ये इराक में पाया जाता है, जगह स्थान। आपको पता है जो बाइबल में नाम या शहर के नाम, देशों के नाम आपको लगता है कि है नहीं, इस भाषा लिखी है या ऐसा शब्द लिखा है, फिर मैं कहना चाहता हूँ ये सब मौजूद है, ये सब मौजूद है। पर बशर्ते आज के समय में कुछ देशों, कुछ जगहों के नाम जरूर बदल गए हैं, पर वो जगह उनमें मौजूद हैं। इसका मतलब है जो वचन लिखा गया, जो सरजमी पे लिखा गया, वो धरती पे ही था जहां पे हम और आप रहते थे। हालेलुया। हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वजों के पूर्वज जहां पे रहा करते थे। आपको पता बाइबल के अंदर एशिया माइनर, मेसोपोटामिया जैसे सभ्यताओं के नाम हैं जो आज पाए जाते हैं। जब एशिया का नाम आता है तो आप समझे कि आपके भारत का भी नाम आता है। हालेलुया। जब एशिया का नाम आता है तो सोचिए भारत जो है वो एशिया का ही भाग है। और सबसे बड़ी बात है, भारत के नाम को हम बाइबल में पाते हैं, पता है ना? भारत के हम नाम को बाइबल में पाते हैं। कई बार लगता है कि नहीं, इस पे इजराइल लिखा है ना, या इसे कुछ अलग अलग देशों में। आपको पता है जब आप सुनकर हैरान होंगे जब आपको भारत का नाम इस बाइबल के अंदर मिले। सही कह रहा हूं? इजराइल दूसरा देश है, पर भारत का भी नाम हम बाइबल में पाते हैं और इजराइल का भी हम नाम बाइबल में पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात, अहम बात हमारे लिए है कि परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए चुना तो भारत को भी रख नहीं छोड़ा और इस पुस्तक में पिरो दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब हम आज इस बात पे बखान करेंगे कि वास्तव में जो लाबान, जो उसका मामा था, किसका? याकूब का। और याकूब भी अपने मामा के यहाँ आता है। इसका पूरा किरदार होगा कि परमेश्वर के सटीक समय के अनुसार आशीष पाना या परमेश्वर के अनुसार चीजों का हो जाना। मनुष्य तो काफी दिन से चाहता है पर हो नहीं पाता है, पर परमेश्वर जब चाहता है तब वो हो चाहता है। याकूब जो है, जो अपने नगर से निकलता, अपने देश से निकलता, अपने गांव से निकलता है, हरान की ओर बढ़ता है और कुएं पर जाकर, एक कुआं जहां पे चरवाहे लोग थे वहां पे बैठ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम प्रक्रियाएं अब्राहम सारा के जीवन में पाते हैं, फिर इसहाक रिबका के जीवन में पाते हैं, वही आप अभी देखेंगे तो इसके विषय में भी लिखा है, याकूब के विषय में भी। आपको पता है सारा भी बहुत दिन तक बांझ रही। सही कह रहा हूं? सारा की जो बहू थी रिबका, बहुत दिन तक बांझ रही है ना। और जब आज देखेंगे ना कि जो रिबका की भी बहू थी, मतलब परपोती वाली बहू सारा की, उसकी भी काफी दिनों तक कोख बंद रही और बच्चे नहीं हुए। अब्राहम भी परमेश्वर के संग संग चला, इसहाक भी परमेश्वर के संग संग चला और याकूब भी परमेश्वर के संग संग चला। पर इस संग संग होते हुए भी इतने धीरे से 420 का काम किया है तो कोई भी हमें ठग लेता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे याकूब ने अपने पिता को ठगा था। सही कह रहा हूं? धोखे से आशीष को प्राप्त किया था ना, अपने भाई को धोखे से झुठला दिया था, और इसका परिणाम क्या होता है जिसमें आप देखेंगे ना, इसके साथ में भी इसके मामा ने ठग किया और इसको 14 साल तक तो अपने पास ऐसे ही रखा, पत्नी के लिए, अपनी बेटियों के लिए, बल्कि और चराने, भेड़ चराने, रखवाली करने के लिए कई साल इसने अपने मामा के यहाँ कमा दिए। और बड़े दिन के बाद फिर जब परमेश्वर ने इसकी सुधि ली तब ये लौट कर फिर अपने देश की ओर जाने पाता है। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जो कुछ आप करते हैं, एक कहावत है देहाती कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और वास्तव में याकूब के जीवन में वैसा ही काटने को मिला। इसने अपने बाप को ठग लिया, फिर इसके ससुर ने इसको ठग लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जिसको ठगता है उसको भी कोई ना कोई ठगने वाला है। और इसका जीवन इतना ठगा गया कि कई साल अपने नगर को नहीं देख पाया और अपने मामा के यहाँ ही रहकर उसकी नौकरी की। बीवी बच्चे हो जाने के बाद भी नौकरी कर रहा है, मतलब बुजुर्ग भी हो चुका होगा। आपको पता है इसका मतलब है हमें सटीक तरीका देखना है, प्रभु हम आपके लिए सही रास्ते को चुन पाए। वचन में लिखा है याकूब जब वहां से आया, जी 4 पढ़िएगा, 4-5।